सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ बड़ा एक्सक्लूसिव मेहमान हैं, बड़ा नाम है इस मेहमान का, इस गेस्ट का। ज़हीर अब्बास, एशियन ब्रेडमैन, साबिक सदर आईसीसी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, 274 रन्स की इनिंग किसने कौन भुला देगा, और 3 लगातार कंसेक्यूटिव सेंचुरी इंटरनेशनल क्रिकेट में। एक बड़ा मायनाज नाम। जी ज़हीर अब्बास साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। सर मैं बस कुछ सवालात हैं आपके सामने रखता हूं, ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि ज़ाहिर है आप दुनिया क्रिकेट के एक अजीम खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हम पाकिस्तानियों को इस पे फ़ख्र है। आपका कोई स्कैंडल भी नहीं है माशाल्लाह। इस इदारे में आप ने बहुत वक्त गुजारा है एज ए क्रिकेटर। आपने डॉक्टर साहब जिनके स्कैंडल हैं वो ज्यादा अब आगे निकल गए हैं। सर निकलने दे आगे, जो स्कैंडल नहीं वाले हम तो सर स्कैंडल के बगैर ही आगे जा रहे हैं। तो आपने सर मैंने तो सवाल है, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, तो क्या आपको कितनी परफॉर्मेंस करनी पड़ी, कैसी परफॉर्मेंस देनी पड़ी जिसकी बुनियाद पर आपको टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर सिलेक्ट किया गया? मतलब क्या परफॉर्मेंस आपने दी थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिसकी बुनियाद पर आप टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर सिलेक्ट हुए? दानिश साहब, हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट होता है, कायद आज़म ट्रॉफी या अयूब जोनल ट्रॉफी। उसमें वही होती है जिससे कि आप जांच करते हैं कि ये खिलाड़ी जो है ये अच्छा खिलाड़ी है, इसने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, और फिर आपको टेस्ट मैच में ले लिया जाता है। आप यकीन मानिए, मैंने 1969 में पहला टेस्ट मैच खेला था, और उससे पहले मैंने दे दबा के सेंचुरियां और बड़े बड़े स्कोर किए थे, यानी हाईएस्ट स्कोर मेरे थे। लेकिन जब मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला तो इत्तेफाक से दोनों इनिंग में एक ज्यादा स्कोर नहीं था, एक में 23 था, एक में कुछ ज्यादा नहीं, तो मुझको ड्रॉप कर दिया गया। अब जब ड्रॉप कर दिया गया तो मैंने ये सोचा कि भाई अगर इतना स्कोर करके एक ही मैच के बाद ड्रॉप कर दिया जाता है तो इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट का फायदा ही क्या? लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जब किस्मत किसी को सहारा देती है तो कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता बन जाता है कि हालात जो हैं खुद उसके फेवर में आ जाते हैं। फिर जब नेक्स्ट ईयर टूर्नामेंट शुरू हुआ तो फिर सबसे ज्यादा स्कोर था। इत्तेफाक से इंतखाब आलम साहब जो उस वक्त प्रेसिडेंट कैप्टन थे वो आए हुए थे प्रैक्टिस पे, तो जब वो प्रैक्टिस पे आए तो मैंने उनको अच्छी बैटिंग करके दिखाई तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया, क्योंकि वरना तो यही शोर था कि जी ये जो आदमी हैं जी ये सब चश्मा लगाते हैं, ये करते वो करते। इन कसम से हम लोग इतने पीछे हैं डॉक्टर साहब के हम बता नहीं सकते कसम। बहरहाल फिर सिलेक्ट हुए, फिर जब 274 कर लिया, काउंटी क्रिकेट खेल ली, वर्ल्ड, फिर लोगों ने कुछ, हमारे ही लोगों ने कुछ कहना शुरू किया, वरना ये किसी को अच्छा भी नहीं कहते। आई एम सॉरी टू से, बस, लेकिन ये बात हकीकत है। जो सर हकीकत है वही होगी। अच्छा सर मैं आता हूँ ज़रा, आप इस वक्त इंग्लैंड में हैं और T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जॉइंटली होने वाला है जून में, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वहाँ 4 T20 मैच खेलने जा रही है। एक बारिश की नज़र हो गया है, 3 और हैं, शायद आज एक खेला जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, एक तरफ तो वर्ल्ड चैम्पियन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है, आपने देखा होगा, क्या आपको नज़र आता है सर सीरीज़ किस तरफ जाएगी? देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ तो हमको जीतना चाहिए क्योंकि हमारी टीम अच्छी है। अब ये है कि ये सब
इनको अब ये पता चल गया है कि अब 160 रन 170 रन जो हैं इस पे टीमें नहीं जीतती हैं, तो हमें कम से कम हमारा स्कोर 200 होना चाहिए। अगर हमारी टीम 200 कर लेती है तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं डॉक्टर साहब कि हम इंशाल्लाह इनसे मैचेस जीतते रहेंगे। और इनको समझाया भी ये गया है कि 200 अगर आप कर लेते हैं, पुरानी क्रिकेट नहीं खेली है जिसमें 160 रन काफ़ी होते हैं, अब तो 200 रन भी जो है वो भी चेज हो जाते हैं। लिहाजा मुझे अपने लड़कों से पूरी ये उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह इंग्लैंड को ज़रूर हराएंगे। चलें सर, ये आपकी बड़ी अच्छी पॉजिटिव जो है वो आपकी सोच है इनके लिए। देखते हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो इंग्लैंड जो है वर्ल्ड चैम्पियन भी है T20 के वाले से। अच्छा सर, मैंने अभी एक न्यूज़ सुनी है, उस पर थोड़ा सा आपका कमेंट्स लूँ कि ये मसलन इंग्लैंड ने पाकिस्तानी इस मैच को जो कि T20 का वर्ल्ड कप से पहले यहाँ हो रहा है, उसके लिए अपने वो तमाम अहम खिलाड़ी जो इंडियन क्रिकेट लीग खेल रहे थे उन सबको वापस बुला लिया, जिस पे गवास्कर साहब ने बहुत शदीद इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का किया है इजहार और बड़े गुस्से हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर, ये सही फैसला था इंग्लैंड का जिसमें उसने अपनी इंडियन क्रिकेट लीग से अपने तमाम अहम लोगों को बुला लिया, खिलाड़ियों को? नहीं, होता यूँ है डॉक्टर साहब कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं IPL से, जब साइन किया होगा तो उसमें ये बाकायदा उन्होंने ये लिख के दिया होगा कि हम अपने मुल्क के लिए अवेलेबल होंगे, ये आपको मंजूर है। अगर मंजूर है तो वो साइन करते हैं, वरना नहीं करते। लिहाजा जो प्लेयर वापस चले गए तो मेरे ख्याल में वो सही गए। सर ये बताइए, अभी मैंने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने भारत के लिए कोचिंग करने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक जस्टिन लेंगर ने भी उनका जो है वो इनकार कर दिया कोचिंग करने से। तो सर मेरा जो यहाँ सवाल है, एक तो ये है कि क्यों भारत से कोई नाराज़ है ऑस्ट्रेलिया जो कोचिंग करने से मना कर रहा है, एक। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि जब भारत और पाकिस्तान में बेहतरीन क्रिकेटर मौजूद हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर मौजूद हैं, किसी मुल्क से कम नहीं है वो, तो फिर क्या वजूहत है कि हम फॉरेन कोचेस पर जो है वो भरोसा करते हैं और अपने मुल्क के अहम तरीन खिलाड़ियों को जो है वो साइड लाइन कर देते हैं? ये आदत नहीं डाली गई हमारे प्लेयर्स को शुरू से। अब आप देख लीजिए डॉक्टर साहब कि हमने कितने अरसे से, कितने सालों से फॉरेन कोचेस रखे हुए हैं, हमें क्या रिजल्ट्स मिले, मुझे ये बता दें। या तो अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हो, टीम जीतती हो, तो चलिए फॉरेन कोच अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ फॉरेन कोच रख लेना टीम के साथ और अपने ही लोगों को कोच दें और अहमियत बड़ी जगह मतलब क्रिकेट में अहमियत नहीं देना, ये तो फिर ऐसा ही है कि आपने नेकी की और कुएं में डाल दी। मेरा ये ख्याल है कि अब अगर रख लिए हैं कोच तो चलिए, अब हो गए हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए हमेशा पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप कोच रखें, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छे भी साबित होंगे और उनको अपने मुल्क से लगाव है। दूसरे जो कोच बाहर से आते हैं उनको आपके मुल्क से क्या लगाव होगा, मुझे ये बताए। वो तो आपको बताएगा, बता के चला जाएगा और फिर ये जो है जवाब दे वो नहीं होंगे, बल्कि आप उनसे पूछेंगे ये क्या हुआ, तो वो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं। बात यह है क्रिकेट में इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि अपने लोग रखें ताकि जवाब जो है अपने प्लेयर भी दें और अपना कोच भी दे। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अपना कोच जो है वो ज़्यादा है, हुब्बुल वतन होगा और पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करेगा। अच्छा सर, ये इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हमारे पास है। जब मोहसिन हसन खान को चीफ कोच बनाया गया था तो उनके दौर में सर श्रीलंका को, जो कि उस वक्त की 3rd बेस्ट टीम थी, उसको उन्होंने वहाँ पर जाकर तीनों फॉर्मेट पर हराया था। दूसरा जो था वो ये था कि जी बांग्लादेश जो उस वक्त बहुत मजबूत टीम थी, उसको उसके मुल्क में उन्होंने मारा था तीनों फॉर्मेट में। फिर UAE में इंग्लैंड को उन्होंने वाइट वॉश किया था। ये उस कोच के अंडर था जो मोहसिन हसन खान थे। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर
ने तो प्रूव भी किया हुआ है कि वो बेहतरीन क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छे कोच भी बन सकते हैं और मैनेजमेंट के अहम तरीन लोग भी बन सकते हैं। क्या कहेंगे सर? हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ये होता है कि इन सारी चीजों को पॉलिटिक्स पे ले लिया जाता है। हमारे प्लेयर्स पे पॉलिटिक्स, किसी को मोहसिन हसन खान पसंद नहीं, उन्होंने उसके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी, उन्होंने बोर्ड में जाके गलत गलत बातें शुरू कर दी। लिहाजा इन चीजों का जो जवाब और सही तरीका है वो यही है कि जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो है वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझे। जब समझ जाएगा तो फिर मेरा ये ख्याल है कि ये बैक बाइटिंग जो है वो नहीं होगी। इसलिए मैं, आपने जैसे एक सवाल किया कि आप अपने प्लेयर को क्यों नहीं लाते, मोहसिन हसन खान ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे ख्याल में उसको और चांस मिलने चाहिए थे। अब ये है कि अब किस लिए नहीं दे, कौन सा चेयरमैन था, किस चेयरमैन ने अपनी मनमानी की, ये तो मैनेजमेंट ही बता सकती है। मैं सर मैं यहाँ पर एक सवाल रखना चाहता हूँ। मैं अभी पढ़ रहा था सर कि इंडिया में तो कम से कम मुझे नज़र आया, माशाल्लाह आप जहाँ आप जो हैं वो एशियन ब्रेडमैन हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, सदर आईसीसी भी आप रहे, लेकिन सर मैं यहाँ पे देख रहा था कि इंडिया में जो क्रिकेटर हैं उनके, मैंने गंगोली को भी देखा, मैंने आपके गवास्कर को भी देखा, मैंने अभी जो आपके वो मौजूद हैं, क्या नाम है, राजर बिनी, वो भी प्रेसिडेंट हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। लेकिन पाकिस्तान में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा दिया जाता है, किसी सहाफ़ी को लगा दिया जाता है, किसी मीडिया पर्सन को लगा दिया जाता है, जिसे यही नहीं पता होता है कि लाल गेंद क्या है और पीली गेंद क्या है या सफ़ेद गेंद क्या है। तो वो क्या टीम चलाएगा सर, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब अभी पीली गेंद नहीं आई है, वो पीली गेंद भी आ जाएगी इंशाल्लाह वो जल्दी। लेकिन ये है कि हम लोग अपने ही आदमी पे भरोसा नहीं करते और इसका जवाब तो मैनेजमेंट ही दे सकती है आपको और वही सही बताएगी। आप बताइए मैं क्या बताऊं सर? मैं नहीं, मैं आपसे, मैं यहाँ से हुज्जत करूंगा, मैं हुज्जत करूंगा कि क्या पाकिस्तान में, नहीं मैं पूछना चाहूंगा सर कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर में जो सीनियर तरीन क्रिकेटर हैं, जो अजीम क्रिकेटर हैं, जिनके अंदर तमाम सलाहियत मौजूद है और जब भी उनको मौका दिया जाता है वो प्रूव करते हैं, वो चाहे जावेद मियादाद की शक्ल में हो, चाहे वो इंतखाब आलम की शक्ल में हो, चाहे वो मोहसिन हसन खान की शक्ल में हो, चाहे वो ज़हीर अब्बास साहब की शक्ल में हो, तो क्या वजूहात है कि इनको माइनस करके आप ऐसे शख्स को जिसका क्रिकेट को, जैसे मैंने कहा कि ना लाल गेंद का पता है ना सफ़ेद गेंद का पता है, आप उसको चेयरमैन लगा देते हैं? देखिए जी, इसका जवाब डॉक्टर साहब फिर अगेन मैं यही दूंगा कि जो क्रिकेट को समझता है उसको ही लगना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं क्या जवाब, मुझे खुद बता दें मैं क्या जवाब दूं? जबरदस्त। देखिए ये पैसा जो होता है ये क्रिकेटर्स का होता है जो कि बोर्ड में आता है, आईसीसी जो हमको देता है। जब सारी चीजें ही, पैसा भी जो क्रिकेटर जो है वो अपने ही दम से बोर्ड में लेके आ रहा है और हमारा बोर्ड माशाल्लाह इतना अमीर है, तो ये चेयरमैन की वजह से तो नहीं आता ना भाई, ये प्लेयर्स की वजह से आता है। अब जब प्लेयर्स हैं आपके पास तो प्लीज आप उनकी खिदमत करें। बहुत से डॉक्टर साहब, बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं वो बेचारे बहुत गरीब हैं, उनके पास खाना खाने को नहीं है जो हमको मिलता है पैसा। ये पहले की बात कर रहे हैं सर, माजरत के साथ। आजकल तो सर ये आजकल तो जो उनकी तनख्वाह है महीने की, अगर कैटेगरी ए में आ जाते हैं तो वो 50 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए कमाते हैं। ये तो सिर्फ वो है जो उनको सैलरी मिलती है सर। ये तो आप लोगों का दौर होगा जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू हुई थोड़ी सी, तो आप लोगों को पैसे मिलने शुरू हो गए थे, वरना तो शायद घर से आप लोग वैसे ही आते होंगे। जी सर। ये मैं रिटायर्ड क्रिकेटर्स की बात कर रहा था। बात ये है डॉक्टर साहब कि जब हमने शुरू की थी क्रिकेट तो उस वक्त हमको दिन के 25 रुपए मिला करते थे। अब आप अंदाजा लगाइए उस जमाने के 25 और इसके अलावा जब दुनिया के दूसरे क्रिकेटर्स जो हैं वो हमसे बहुत ज्यादा पैसे कमाया करते थे, तो हमने तो हम जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने तो हमेशा से ही
इस के लिए कुर्बानियां दी है, या और अभी तक कुर्बानियां चल रही हैं कि सीनियर प्लेयर्स को कहीं बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ वही आके इकट्ठे हो जाते हैं जिनको क्रिकेट का पता नहीं है। अब बताइए, अगर क्रिकेटर्स को ही नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेगा? बाज़ वक़्त आपने ये देखा होगा, जिसका मैंने कहा, जिन्होंने मैच फिक्सिंग की या कुछ किया, वो तो दनाते फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और उन्हीं के पास जो है वो ज्यादा पैसा है। लेकिन जो रिटायर्ड जो प्लेयर्स रह गए हैं, उनकी आप प्लीज डॉक्टर साहब, मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके लिए कुछ किया जाए, उनको एकोमोडेट किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। क्या वजूहत है कि आजकल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है, पैसा भी है, एडवर्टीजमेंट्स भी है, अलाउ है, मॉडल्स बन जाते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, तो माशाल्लाह एक एक आपका क्रिकेटर जो है वो करोड़ों और अरबों में जा रहा है, जो हमें पता चला है। तो सर लेकिन जो बहुत अहम सवाल है, मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि माजी में पाकिस्तान ने अजीम क्रिकेटर पैदा किए हैं, अजीम क्रिकेटर। क्या वजूहत है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, मीडिया होने के बावजूद, दुनिया भर की हर फैसिलिटीज़ देने के बावजूद आजकल पाकिस्तान के अंदर अजीम क्रिकेटर नहीं पैदा हो रहे हैं? क्रिकेटर ज़रूर पैदा हो रहे हैं जी, क्या कहेंगे सर? देखिए भाई, आजकल जो है जोर पकड़ गई है 2020, और 2020 में देखिए एक बॉलर जो है वो 4 ओवर करता है, और जो नंबर 3 या 4 बैट्समैन आता है वो बहुत ज्यादा ओवर्स नहीं खेल पाता, लेकिन उनके लिए करोड़ों रुपए है एक मैच का। और हम तो ये करते थे, हम 6 महीने कंटिन्यूसली क्रिकेट खेला करते थे। एक टेस्ट मैच जो होता था 4 दिन का होता था, धूप हो, सर्दी हो, कुछ हो। आजकल के तो प्लेयर को मजा आ गया है जी, 4 ओवर करेंगे, बैटिंग कब करेंगे। बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो कि सेंचुरियां करते हैं T20 में, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा वही कमाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि नाम कैसे होगा जब वो 20 ओवर का मैच खेलें। नाम कमाया जाता है जब आप ज्यादा ओवर्स का मैच खेलेंगे, यानी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे या ODI खेलेंगे, तो आपके जो रन्स हैं वो याद किए जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि आपके कप्तान के अलावा और कौन सा ऐसा प्लेयर है, या रिजवान है एक बैट्समैन जो कि आपके कप्तान के साथ साथ स्कोर करता चला आता है, और बाज़ औक़ात हमने मैचेस रिजवान की वजह से भी जीते हैं। तो हमारे पास प्लेयर ही नहीं पैदा हो सकते, नाम ही नहीं आ सकता। अब आप मुझे बता दें बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में कौन है? सिर्फ आपके कप्तान के अलावा कोई भी नहीं मिलता। तो प्लेयर्स कैसे पैदा होगा 20-20 ओवर में? नहीं तो सर, ये जवाल जो पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम की जवाल है, वुमेन क्रिकेट टीम की भी और मेंस क्रिकेट टीम की, आपके नज़र में क्या है सर? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि लीग मैचेस ने, लीग जो मैचेस हैं चाहे बाहर हों या यहाँ हों, और जुआरियों ने, एक तो जुआरी का जिम्मेदारी की जाती है और दूसरा लीग मैचेस जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है। क्या कहेंगे सर इस पे आप? डॉक्टर साहब, ये खेल बहुत बड़े हो गए हैं। अब मैं इस तरफ तो ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जरूर है कि इन प्लेयरों के साथ कुछ लोग इस किस्म के अटैच हो गए हैं जिनसे कि क्रिकेट को और भी खतरा हो जाएगा। इसको अगर अभी से खत्म ना किया गया तो ये क्रिकेट जो है, ये प्लेयर्स पावर तो हो चुकी है, और ज्यादा प्लेयर पावर हो जाएगी, प्लेयर्स पावर हो जाएगी, और ना चेयरमैन के हाथ में कुछ रहेगा और किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ये टीम भी जो सिलेक्ट होगी, ये वही लोग सिलेक्ट किया करेंगे।
इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी नहीं सिलेक्ट किया करेगी, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। तो सर ये हुआ ना, जो एक साया के नाम से कॉरपोरेशन बनी थी जिसमें इंजमामुल हक थे और तलहा रहमानी साहब थे, हमने ये सुना सर कि उसमें आपके बाबर आजम और रिजवान भी उसका फैक्टर थे, और उनके जाहिर है उस वक्त वो चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम साहब, और वो उसके पार्टनर भी थे, और तलहा रहमानी साहब ही सिलेक्ट करते थे टीम, और वो धमकी तक देते थे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कैप्टन भी मेरा है और चीफ सेलेक्टर भी मेरा है और सारे खिलाड़ी मेरे हाथ में हैं, तो कर लेगा जो कर सकता है, बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, इसका जवाब मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। यही मुझे खतरा है कि यही चीज ना हो जाए। इसको अभी से ही जब तक खत्म नहीं करेंगे, ये क्रिकेट जो है ये आपके हाथ से निकल जाएगी। प्लेयर्स पावर हो चुकी है और हो जाएगी। T20 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। बाबर आजम कप्तान है। अब इसमें 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इब्रार अहमद, आज़म खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, सायम अयूब, उस्मान खान पहली बार T20 खेलने जा रहे हैं। अच्छा, 2 लड़के ऐसे हैं जो मोहम्मद आमिर और अम्माद वसीम 2016 और 2021 में T20 वर्ल्ड खेल चुके हैं। बाकी 8 जो हैं वो अभी लास्ट ईयर वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। तो इस सिलेक्शंस को आप पहले तो सर ये बताइए, आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं ये मुनासिब सिलेक्शन है इस वक्त जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है? देखिए जी, हमेशा जब भी टीम सिलेक्ट होती है तो एक आधा प्लेयर जो होता है वो ऐसा होता है जिसकी की जगह नहीं होती है। एक आधा प्लेयर जरूर होता है, या लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये जो टीम सिलेक्ट हुई है, ये जिन लड़कों के आपने नाम लिए हैं, अब देखिए आजम जो हैं, जो हमारे विकेट कीपर हैं, और मोइन के बेटे हैं, ही इज बीन डूइंग वेरी वेल। हालांकि काफी मतलब चौड़े हैं, मोटे हैं, लेकिन आप उनके बल्ले में ताकत देखिए कितनी है कि इससे बड़ा कोई छक्का मार ही नहीं सकता। और अगर मिस हिट भी हो जाएगी, अगर बॉल उनके बैट पे आ जाए तब और इंशाल्लाह आएगी। मुझे उस लड़के से बहुत उम्मीद है, और वो बड़ा खुल के खेलता है। उसको बड़ी हौसला अफजाई उसकी की गई है। उसको वजन कम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जैसे भी हो, हमें बहुत अच्छे लगते हो, हमारे लिए स्कोर करते रहो, पाकिस्तान आपसे खुश रहेगा, हम लोग आपसे खुश रहेंगे। बात ये होती है, हर कोई डॉक्टर साहब 2020 में बड़े बड़े स्कोर नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसा गेम है, अब तो टेक्निकल गेम बनता चला जा रहा है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास बैट्समैन हैं और अच्छे बैट्समैन हैं, तो और जो हिट मारना जानते हो, अगर वो आपकी टीम के साथ है, तो आपके ज्यादातर चांसेस हैं कि आप मैच जीत जाएंगे। बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करेंगे आप। अच्छा सर, ये गेम ही डिपेंड करता है डॉक्टर साहब, अब बैट्समैनों पे ही डिपेंड करता है। और फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। फील्डिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, अगर आप कैच ड्रॉप करने लग गए या फील्डिंग में अगर आप स्लो हैं, तो लाजमी बात है जब दूसरी टीम का स्कोर बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर मैच जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। 10 रन के ऊपर एक कैच ड्रॉप हो गया तो वो सेंचुरी भी मार देता है, हमने माजी में देखा है। अच्छा सर, मैं एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबर आजम साहब अच्छे क्रिकेटर हैं, उनका बड़ा अच्छा स्कोर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर क्रिकेटर जो है वो बेहतरीन कैप्टन भी हो। इनको कैप्टन बनाया गया था सर, इन्होंने जो अभी हालिया वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बदतरीन उनकी कैप्टनसी थी, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह शिकस्त खाया था भारत में। दूसरा जो है एशिया कप में जो है वो ये कैप्टन थे, और वहाँ पे भी तकरीबन जो 6 टीमें थी उनमें से 2 तो छोड़ ही दीजिए आप, अफगानिस्तान और नेपाल को, बाकी जो 4 टीमें थी उनमें आपका चौथा नंबर था, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। और तो ये इसके बाद इनको हटा दिया गया। लेकिन अभी मौजूदा जो हमारे मीडिया पर्सन जो अब इस वक्त आपके बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं, उनके आते ही शाहीन आफरीदी जो एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर भी है, बॉलर भी है, उसको बनाया गया था। सिर्फ 2 महीने के अंदर
उसको हटाकर बाबर आजम को बना दिया गया। तो क्या ये जो चेंजिंग हुई है और दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है, इस किस्म का अमल वर्ल्ड कप में मुश्किलात नहीं पैदा करेगा सर? और हमने ये भी सुना है, अभी मैं पढ़ रहा था कि शाहीन आफरीदी को सिर्फ 2 महीने में हटाकर आप उसको कह रहे हैं कि नाइब कप्तान बन जाओ, और उसने बनने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, टीम में कुछ थोड़ा बहुत तो इस किस्म का चलता ही है, चाहे आप माने या ना माने। आपने जो अपना कप्तान बनाया है वो कप्तानी के बेसिस पे नहीं बनाया कि वो बहुत अच्छा कैप्टन है। आपने उसको इस बेसिस पे बनाया है कि उसकी परफॉर्मेंस बैटिंग की दूसरे लड़कों से सबसे अच्छी है। तो ये अपने कप्तान जो बने हैं अच्छे मतलब इनकी परफॉर्मेंस की वजह से बने, अच्छा। इनकी कप्तानी की वजह से नहीं बने। लिहाजा अब तो इतना अर्सा हो गया इनको कप्तान बने हुए, अब हमें उम्मीद है ये हमारे पाकिस्तान के कप्तान हैं, हमारी इज्जत है इस वक्त, और हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा कप्तान जो है वो अच्छी कप्तानी करेगा और पाकिस्तान को इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जिताएगा। सर देखिए कितनी जबरदस्त बात है। आप लोग सर मुल्क के लिए खेलते थे यार। ये जो आजकल के लड़के हैं, मैं नहीं कहता सर, आम तौर पर जो लोग हैं वो कहते हैं ये प्रोफेशनल हैं, ये पैसे के लिए खेलते हैं, इनको मुल्क से कोई लगाव नहीं है। आज भी ज़हीर अब्बास ये कह रहा है कि जैसा भी है हमारा कप्तान है, हमारी टीम है और हमारी टीम वर्ल्ड कप जीते। जी सर, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, मुझे तो पूरी उम्मीद है। देखिए, जब कोई मुल्क के लिए मेरे बात करता है ना, मेरी क्रिकेट के लिए बात करता है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिस जज्बात के जरिए हम बैठे होते हैं ड्रेसिंग रूम में ग्राउंड पे, अब मैं जो जा रहा हूँ, मुझे इंडिया के एक फर्म है जो कि मेरे और सुनील गावस्कर से सवालात जवाबात करेगी न्यूयॉर्क में। अच्छा। और मुझे बुलाया गया। अच्छा। अब देखिए, इज्जत देने वाली बात है ना, किसी न किसी तरीके से उन्होंने इज्जत दी है और मुझे बुलाया है, तो मैं जा रहा हूँ और मैं जो भी बात करूंगा वो उस अरीना पे वहां पर खड़े होके वो मुल्क की अच्छाई के लिए बात करूंगा। बिल्कुल। मैं मुल्क की बुराई नहीं करूंगा कभी सारी जिंदगी, क्योंकि बुराई करने से लोग दूसरे जो हैं वो दूसरे ही कहते हैं देखो जी ये इतना बड़ी चीज है और मुल्क की बुराई कर रहे हैं। लिहाजा हमको तो बहुत सोच समझ के जो भी काम करना चाहिए वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये सोच आज के क्रिकेटर को भी आ जाए सर, आज के क्रिकेटर को भी आ जाए सर। इंशाल्लाह इन लोगों में है और आएगी डॉक्टर साहब, आएगी। मैं इस दफा देख लूंगा। अभी देखिए, मैं पिछली दफा हेडिंग्ले पे जो मैच हुआ था, रेंड ऑफ हो गया था, उधर देखने गया था। आज एजबास्टन में हो रहा है, वहां नहीं जा रहा। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, और फिर अब इसके बाद कार्डिफ में होगा, उधर जाऊंगा। फिर उसके बाद लंदन में होगा। ये लगाव है क्रिकेट से भी और पाकिस्तान से भी, दोनों लगाव की बुनियाद पे आप जा रहे हैं सर, माशाल्लाह। अच्छा सर ये बताएं, तो यार मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब जीतेंगे। अच्छा सर मुझे ये बताइए, ये जो माजी में ऐसा होता था सर, अभी मैं देख रहा था कि वहाब रियाज जो हैं वो भी मौजूद हैं इस टीम के साथ, एज ए सीनियर टीम मैनेजर इनको ले जाया गया, जबकि ये चीफ सेलेक्टर थे और मंसूर राना टीम मैनेजर ऑलरेडी है। माजी में मैंने पढ़ा सर, मुझे सर मेरी ज़रा गाइड मुझे सही कर दीजिएगा, मेरी दुरुस्तगी कर दीजिएगा, कि पाकिस्तानी टीम में मैनेजर होते थे, कभी सीनियर टीम मैनेजर नहीं होते थे। अब जैसे जितनी मैं क्रिकेट जानता हूँ सर, चीफ सेलेक्टर टीम सेलेक्ट करने के बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसको एडजस्ट करने के लिए सीनियर टीम मैनेजर बनाकर ले जा रहे हैं। मंसूर राना टीम मैनेजर हैं, गैरी क्रिस्टन हेड कोच हैं, अजहर महमूद असिस्टेंट कोच हैं, सिमन हेलमट फील्डिंग कोच हैं, डेविड रीड मेंटल परफॉर्मेंस कोच हैं, आफ्ताब खान हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, क्लिफ डी कॉन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इर्तज़ा कोमेल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, मोहम्मद इमरान मैस्योर हैं, मोहम्मद खुर्रम सरवर टीम डॉक्टर हैं, तला एजाज एनालिस्ट हैं, रज़ा किचलियू मीडिया एंड डिजिटल मैनेजर हैं, और रिक्वस साइमन जो है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग
कोच हैं, बैटिंग कोच हैं एम यूसुफ हैं। सर खुदा के लिए सर, मैंने तो 92 का पढ़ रहा था जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान एक जीता है, उसमें तो सिर्फ एक बेचारा इंतखाब आलम था सर। ये क्या है सर, इस पर जरा सा कमेंट्स करें सर। ये नौकरियां दी गई हैं, देखिए ये पैसा बांटी गई हैं, बांटी गई हैं। ये हमारा है पैसा, ये क्रिकेटर्स का पैसा है, इसको इस तरफ फेंकना नहीं चाहिए। अगर जितना फेंकोगे आपके मुल्क में क्रिकेट कम हो जाएगी, आपके मुल्क में पैसा खत्म हो जाएगा क्रिकेट में। इस वक्त आपका जो मेन काम है वो ये है, इतने जो लोग लगाए गए, भाई क्यों लगाए गए? जैसे आपने फरमाया कि उस वक्त इंतखाब आलम थे। yes. जब हमने क्रिकेट खेली या हमारे पुराने प्लेयर्स ने क्रिकेट खेली, क्या उनके कोई कोच थे? और हमारे प्लेयर्स ने इतने बड़े बड़े नाम पैदा किए? yes. नहीं, हम अपनी कोशिशों से आए हैं, कोशिशों से आए। yes. यार हमने इतना कुछ कर दिया है बगैर बोर्ड की, जो कि हमको क्रिकेट सिखाई जानी चाहिए थी, वो हमने खुद अपनी मेहनत से सीखी और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो ये जो चीजें होती हैं, अगर हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं वो ये समझने लग जाए, आजकल तक के प्लेयर्स को तो हर चीज की फैसिलिटीज दी जाती है। yes. और अगर कोई बीमार भी हो जाए तो उसको दूसरे मुल्क भेजा जाता है कि उसका इलाज वहां किया जाए। yes. तो जो भी बोर्ड इस वक्त पैसे खर्च कर रहा है, जो के पैसे हैं क्रिकेटर्स के ही, इसमें कोई शक नहीं, क्रिकेटर्स पे खर्च होने चाहिए। ठीक। लेकिन भैया हर चीज का एक तरीका है। अगर 15 प्लेयर्स जा रहे हैं तो 20 जो हैं वो असिस्टेंट नहीं जाने चाहिए आपके साथ। प्लीज पैसा बचाइए, और ये पैसा जो है ये हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दीजिए, और जो कि खास तौर पर रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके पास अगर आप देखें तो उन बेचारों के पास उनके घर का चूल्हा जो नहीं चल रहा है, जबकि उन्होंने इस मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमात दी हैं। जी मैं यहाँ ज़हीर अब्बास साहब रोकूंगा आपको, एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बड़े बड़े आपने बेहतरीन बॉलर्स की जो है ठुकाई की है, और जब आप सामने खड़े होते थे रन्स बनते थे, मुझे याद है सुनील गावस्कर साहब भी किसी जगह कह रहे थे कि यार ये ज़हीर अब्बास जब पिच पे होता है तो रन्स जो है वो बनते रहते हैं और पता ही नहीं चलता है, और रन्स बनते हैं, हम रोक ही नहीं सकते हैं। तो सर मैं सवाल है छोटा सा कि दुनिया में किस बॉलर को आपने डिफ़िकल्ट अपने दौर में देखा, यानी जिसको खेला आपने समझा ये डिफिकल्ट बॉलर था? डॉक्टर साहब इसका जवाब बड़ा सीधा और सिंपल है। यस। हमारे जमाने में तो हर मुल्क के पास एक्सेप्ट इंडिया के पास या न्यूजीलैंड के पास इतने फास्ट बॉलर्स नहीं होते थे, लेकिन एक आधा तो किसी ना किसी कंट्री में होता है। आपने दुनिया के वो फास्टेस्ट बॉलर खेले हैं कि जो आजकल आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे फास्ट बॉलर्स आएंगे। और जब से 2020 आ गई, हर कोई जो है वो 2020 पर आ गया, और हर कोई जो है वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। अब ओडीआई सिर्फ एक ऐसा गेम रह गया है जो कि 50-50 ओवर का होता है। ओडीआई बहुत बड़ी क्रिकेट है। उसमें आज हेलमेट भी होता है सर, हेलमेट भी आजकल, आप लोगों के दौर में तो हेलमेट भी नहीं था। हेलमेट था ही नहीं। हम 76 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो हमने हेलमेट पहना है कैरी पैकर के जमाने में। yes. भाई हम तो ये चाहते हैं हमारा मुल्क जो है खूब तरक्की भी करे और क्रिकेट में भी बहुत तरक्की करे। हमारे स्पोर्ट्स देखिए डॉक्टर साहब सब खत्म हो चुके हैं। जी बिल्कुल। देखिए स्क्वॉश खत्म हो गई। यस। हॉकी में इस दफा हम फाइनल में आए हैं। यस। अल्लाह मियां और फाइनल में हमें लेके आए। क्रिकेट जो है वो ऐसे दहाने पे खड़ी है कि अगर हम और ये मैचेस हार गए, खुदा ना करे, तो हमारी क्रिकेट पे भी सवाल आ चुका है।
और नहीं आना चाहिए सर, नहीं आना चाहिए सर। अब और दूसरे गेम देख लें, यस, सब खत्म हो सब चुके हैं। खत्म हो रहे हैं सर, सब खत्म हो रहे हैं क्योंकि सब में पॉलिटिक्स आ गई है, क्यों? सब में सियासत आ हाँ, गई है, सब में सियासत आ गई। आपने खुद जवाब दे दिया, अब मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। सर मैं बस ये आखिरी एक का क्वेश्चन है, टाइम बिल्कुल एंड है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि पाकिस्तान के अलावा आप किस टीम को T20 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका दोनों में, वहाँ पर फेवरेट आप देंगे किस टीम को पाकिस्तान के अलावा? क्योंकि आप मुहिम वतन है, पाकिस्तान को तो ज़रूर देंगे। देखिए जी, मेरी जो टीम है वो ये है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। वाह, ठीक। अच्छा, आपने मुझे नाम नहीं बताया सर, जो खतरनाक बॉलर था, कोई एक बॉलर तो होगा जिसको आपने कहा होगा कि आपने वो सवाल किया, उसका जल्दी मैं बहुत जल्दी ही प्यारा जवाब आपको देता हूँ, और वो ये है कि जब आदमी की जवानी होती है ना भाई तो कोई बॉलर भी मुश्किल और तेज नहीं लगता। ओहो, जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, ये जो बड़े बड़े नाम के फास्ट बॉलर्स हैं, ये खतरनाक लगते हैं, दहशत तो शुरू हो जाती है उनकी। तो ये याद रखिए, यस, ये याद रखिए, ये मेरे साथ नहीं होता है, ये दूसरों के साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है, साथ भी होता है सर। जब आपके पास से बॉल, आपके कान के पास से बॉल निकल के जाती है और शाएं की आवाज आती है, और शाएं की आवाज आती है, और आपने हेलमेट नहीं पहना होता, अभी याद रखिए हमारी जिंदगी कैसी थी, लेकिन खेलते थे, एंजॉय करते थे। क्रिकेट है माशाल्लाह, और हमने एंजॉय की, और सारी जिंदगी हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे भी एंजॉय करें। पाकिस्तान का नाम सर ऐसा रोशन किया है कि उन क्रिकेटर्स ने कि किसी भी मुल्क के क्रिकेटर्स को सामने रखें, पाकिस्तान के ये क्रिकेटर जो आप लोग हैं, जावेद मियांदाद, आप, सरफराज नवाज, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, मोहसिन हसन खान, बहुत सारे नाम हैं, मैं शायद इस वक्त ना बोल सकूं। इन्होंने पाकिस्तान क्या दुनिया में तारीख रकम कर दी। आखिरी सवाल सर, जवाब ये है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी पीसीबी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, ज़हीर अब्बास जैसा शख्स जो कि आईसीसी का जो है वो सदर रहा है, उसको ऑफर दी एज ए प्रेसिडेंट कि आप आएँ और काम करें? नहीं जी, ऐसी कोई ऑफर नहीं आई, और मैं बिजी रहना चाहता हूँ, जरूर है कि मैं बिजी रहना चाहता हूँ, लेकिन ये कि वरना मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह भी मुझे देता रहे और मैं खुशी से पाकिस्तान की क्रिकेट देखता रहूं, और इन लोगों का मैं दिल से दुआएं करता हूँ। लेकिन ज़हीर अब्बास को कभी ऑफर नहीं आई सर, बस क्लियर हो गया सर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और बड़े बड़े क्रिकेटर की तरह ज़हीर अब्बास को भी कभी ऑफर नहीं आई, जो आईसीसी के भी साबिक सदर रहे हैं। ज़हीर अब्बास साहब, फिर किसी स्टेज पर इंशाल्लाह आपको हम तकलीफ देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। वक्त हमारा लिमिटेड था। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।